channel Alka Classes. In today's video, I will explain rest of the part of the chapter Should Wizard Hit Mummy, written by the writer John Hoyer Updike. कल की वीडियो में मैंने इस चैप्टर की हाफ एक्सप्लेनेशन कर दी थी और आज के चैप्टर में आगे की एक्सप्लेनेशन है वो मैं करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक प्लीज ओपन कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमने जहाँ पे कल चैप्टर छोड़ा था वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रोजर स्कंक है वो कैसे विजार्ड के पास जाता है, आउल ने कैसे रोजर स्कंक को विजार्ड के पास भेजा है और उसका एड्रेस बताता है कि विजार्ड कहाँ पे रहता है। तो ये अपने आप में पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि व्हाट इज एड्रेस ऑफ द विजार्ड। अब रोजर स्कंक विजार्ड के पास जाता है, उसके डोर पे टैपिंग करता है। विजार्ड जो कि ओल्ड मैन है वो डोर को ओपन करता है और वो ये कहता है रोजर स्कंक से कि तुम में से बहुत ही आवफुल स्मेल आ रही है। तो स्कंक बताता है कि दिस इज माय प्रॉब्लम, यही उसकी प्रॉब्लम है। वो बताता है कि कैसे क्रिएचर्स हैं, जो अदर क्रिएचर्स हैं वो उसके साथ नहीं खेलते हैं, वो सब वो बताता है। तो उसके बाद विजार्ड उसको अंदर लेके जाता है अपने घर में और वहां पे रोजर स्कंक देखता है कि कैसे उसके घर में मैजिक थिंग्स हैं वो बिल्कुल ही मडल्ड है। मडल्ड मीन्स मैसी, बिल्कुल अस्त व्यस्त है क्योंकि उसके पास कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं है। तो इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। वाई अब जो है वो अपने फादर से पूछ रही है जैक से कि उसके घर में कोई भी क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं है। वाई बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड। तो जैक बताता है कि वो एक मैजिशियन है एंड ए वेरी ओल्ड मैन, साथ में वो ओल्ड मैन भी है, इसलिए उसके पास कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं है। विल ही डाई, अब जो है वो फिर से क्वेश्चन पुट करती है कि अगर वो मैजिशियन है तो क्या वो मरेगा। नो विजार्ड डोंट लाई, तो जैक कहता है कि नहीं, जो मैजिशियन होते हैं वो नहीं मरते। ही रमेज्ड मीन्स सर्चिंग केयरलेसली, रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड ए मैजिक वैंड। हियर वैंड मीन्स स्टिक। अब विजार्ड है वो अपनी मैजिक थिंग्स में से एक स्टिक है वो केयरलेसली सर्च करता है। जो उस स्टिक का नाम क्या है, मैजिक स्टिक मीन्स मैजिक वैंड, जिसकी हेल्प से वो मैजिक स्पेल करेगा, जादू की छड़ी बोलते हैं जिसको। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और वो स्कंक से पूछता है कि तुम्हें किस टाइप की स्मेल अच्छी लगती है। मीन्स अगर तुम स्मेल चेंज करवाना चाहते हो, तुम्हारी बहुत ही बैड स्मेल है, तो तुम कौन सी स्मेल है वो पसंद करते हो। रोजर थॉट एंड सेड रोजेज, जो रोजर स्कंक है वो अपनी स्मेल कैसे चाहता है, रोजेज जैसे चाहता है, वो गुलाब जैसे चाहता है। यस गुड। जो सेड स्मगली भी सेटिस्फाइड, जो है वो रोजर स्कंक के आंसर से सेटिस्फाई है कि सही है, रोजेज जो स्मेल है वो बहुत अच्छी है। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रेंस लाइक गेज मीन्स स्टेंस, घूर कर देखना, गेज एंड चेंटेड मीन्स स्पेल आउट इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अब जैसे कि जो विजार्ड है वो रोजर स्कंक के ऊपर कोई भी जादू करेगा तो उसको बिल्कुल घूर के देखेगा, तो वैसे ही जैक भी जो को घूर के देखता है और वो मैजिशियन की कॉपी करता है, उसकी नकल करता है। मीन्स जो वर्ड्स वो बोलता है वही जैक जो के सामने बोल रहा है और वो जो को बिल्कुल ही घूर के देख रहा है। और वो मैजिक क्या स्पेल करता है, आब्रा का डाबरा, होकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजिस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ये क्या है, ये विजार्ड के मैजिक वर्ड्स होते हैं जो वो रोजर स्कंक पे चैंट करता है, ये मंत्र होता है उसका। ही पोज्ड एज ए रैप्ट मीन्स एनग्रोस्ड, expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin. Grin means hasi, a kind of laugh. An expression in which Jack was startled. Startled means surprised. To recognize his wife feigning pleasure at cocktail party. Cocktail party means drink party. अब यहाँ पे
जो है वो हंसती है, लेकिन वो हंसते टाइम बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। और वैसे उसकी वाइफ भी है क्लेयर, जब वो कॉकटेल पार्टी से आती है तो उस टाइम पे जैक को अच्छा नहीं लगता उसकी हंसी। जो पार्टी से वापस आती है उसकी वाइफ क्लेयर की हंसी और जो की हंसी है वो अब उसको मैच होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही विस्पर्ड मीन्स मटरिंग, मर्मरिंग, धीरे धीरे बोलना। एंड ही विस्पर्ड द वॉल इनसाइड द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज। और विजार्ड का घर है वो पूरा किससे भर गया? रोजेस की स्मेल से भर गया। क्यों? क्योंकि अब स्कंक में से कौन सी स्मेल आ रही है? रोजेस की आ रही है। रोजर फिश क्राइड, अब रोजर फिश है वो चिल्लाता है। अब यहाँ पे रोजर फिश कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बाय मिस्टेक जैक है वो रोजर स्कंक को ही रोजर फिश बोल देता है, वो मिस्टेकली बोलता है ऐसा। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स स्ट्रेंजली, दैट्स विल बी 7 पेनीज। अब जैसा कि हर स्टोरी में होता है कि जो स्कंक है, जो रोजर है वो विजार्ड के पास जाएगा, विजार्ड उनको शॉर्ट आउट करेगा और बदले में वो उतनी पेनीज की डिमांड करेगा जितनी कि रोजर के पास नहीं होंगी। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि रोजर स्कंक की प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट कर दी। प्रॉब्लम कौन सी थी? बैड स्मेल वाली। अब बदले में विजार्ड ने क्या किया? पेनीज की डिमांड की। कितनी पेनीज की? 7 पेनीज की डिमांड की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए, जितनी की रोजर के पास नहीं होंगी। डैडी, अब जो कहती है डैडी सेड व्हाट? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। अब जो कहती है कि आपने क्या बोला है? रोजर फिश बोला है, रोजर फिश नहीं है, रोजर स्कंक है। अब ये पॉइंट हमें क्या प्रूव कर रहा है? ये पॉइंट ये प्रूव करता है कि जो है वो बहुत ही ध्यान से अटेंटिवली स्टोरी को सुन रही है, कि एक वर्ड पे भी उसका एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जिसपे उसका ध्यान नहीं है। उसने एक वर्ड बाय मिस्टेकली बोला है, वहीं पे जो ने उसको पकड़ लिया कि उसने ये वर्ड है वो रॉन्ग बोला है। यस स्कंक, यू सेड रोजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली। लेकिन आपने क्या कहा है? रोजर फिश बोला है रोजर स्कंक को, क्या ये सिली नहीं है? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, तुम्हारे डैडी बहुत ही सिली है। सिली मीन्स फुलिश, फुलिश। वेयर वॉज आई, अब वो पूछता है कि मैं कहाँ था। कहाँ था मतलब वो स्टोरीज में आता उस टाइम पे वो कहाँ पे था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, वो अपने डॉटर से पूछता है कि तुम्हें पेनीज के बारे में पता होगा। ओके, रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज। अब रोजर स्कंक के पास ओनली 4 पेनीज है और विजार्ड ने कितनी पेनीज की डिमांड की है? 7 की। कितनी पेनीज कम है? 3 पेनीज कम है। एंड ही बिगेन टू क्राई, अब दोबारा से वो रोना शुरू कर देता है रोजर स्कंक, क्योंकि उसके पास पेनीज नहीं है 7 पेनीज, इसलिए जो मेड द क्राइम फेस अगेन, जो दोबारा से क्या कर लेती है? अपना क्राइम फेस, रोने जैसा फेस दोबारा से बना लेती है। बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन अब की बार वो बहुत सीरियस होकर फेस नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि विजार्ड उसको बताएगा कि वो पेनीज कहाँ से अरेंज होनी है। दिस एन्यूड जैक, और जैक को ये बात अच्छी नहीं लगती। डाउनस्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल मीन्स पुल, खींचना। क्लेयर स्टूडेंट मूव हैवी थिंग्स, अब वो महसूस करता है जैक कि नीचे की साइड जो क्लेयर जो पेंटिंग वर्क कर रही होती है वो कुछ थिंग्स को, हैवी थिंग्स को खींच रही है। तो वो ये सोचता है कि क्लेयर को इस टाइम पे, किस टाइम पे? प्रेगनेंसी टाइम पे, वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, इस टाइम पे उसे हैवी थिंग्स को पुल नहीं करना चाहिए। She was 6 months pregnant. It would be their third. So the wizard said. अब वो फिर से स्टोरी पे आता है। So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane." अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा फ्रेम होने वाला है कि from where Roger skunk arrange pennies. तो कहाँ से अरेंज करता है? उसका आंसर है, विजार्ड क्या बताता है? गो टू द एंड ऑफ द लेन, लेन मीन्स स्ट्रीट, कि स्ट्रीट के एंड तक जाओ एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स। एंड तक जाने के बाद 3 टाइम्स में क्या करना है? टर्न करना है। एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, वहां पे तुम्हें मैजिक वेल दिखाई देगा। वेल मीन्स कुआ, वहां पे मैजिक वेल दिखाई देगा। एंड देयर यू विल फाउंड 3 पेनीज, और वहां पे तुम्हें क्या मिलेगी? 3 पेनीज मिल जाएंगी।
हरी अप। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन। उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रोजर स्कंक है वो स्ट्रीट के एंड तक जाता है। उसके बाद 3 टाइम्स टर्न होता है और वहां पे उसे क्या मिलता है, मैजिक पेन, और वहां से वो पेनेज को अरेंज कर लेता है। रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 पेनीज। मैजिक वेल में 3 पेनीज होती हैं। सो ही took them back to the wizard। वो उन पेनीज को लेता है और वापिस विजार्ड के पास आता है। एंड वॉज वेरी हैप्पी रेन आउट इन टू द वुड्स। अब वो खुश होता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है। अब वो वुड्स मीन्स फॉरेस्ट में जाता है। एंड ऑल द अदर लिटिल क्रिएचर्स, अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम। और जो बाकी एनिमल्स हैं वो उसको उसके चारों इकट्ठा हो जाते हैं। बिकॉज ही स्मेल सो गुड, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, इसलिए उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। एंड दे प्लेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसकी स्मेल रोजेज में चेंज होने के बाद क्या होता है। तो क्या होता है, वो फॉरेस्ट में आता है, अदर एनिमल से वो उसके चारों इकट्ठा होते हैं। उसके बाद वो गेम प्ले करते हैं। कौन कौन से गेम प्ले करते हैं, सबसे पहले टैग। टैग जिसमें प्लेयर है वो बॉल के लिए टच करता है, ये गेम का नाम है टैग। वो टैग गेम प्ले करते हैं। बेसबॉल, ये अमेरिकन गेम है। बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सोकर एंड पिकअप स्टिक्स। पिकअप स्टिक्स मीन्स स्टिक्स की हेल्प से जो गेम प्ले होता है उसको यहाँ बोला गया है पिक अप स्टिक्स। वो इन सब गेम को प्ले करता है विद अदर एनिमल्स। वर्ड्स पिकअप स्टिक्स। अब जो है अपने फादर से पूछती है कि पिकअप स्टिक्स क्या है। इट्स ए गेम यू प्ले विद स्टिक। ये एक ऐसा गेम है जिसको हम स्टिक्स की हेल्प से प्ले कर सकते हैं। लाइक द विजार्ड मैजिक वैंड। अब जो जैसे कि जो विजार्ड है, मैजिशियन है, वो अपने मैजिक वैंड से खेलता है, तो वैसे ही हम स्टिक की हेल्प से उस गेम को खेलते हैं। काइंड ऑफ इसी टाइप का है। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क। अब अंधेरा होना शुरू हो गया। एंड दे ऑल रेन होम टू देयर मम्मीज। और सारे एनिमल्स हैं वो अपनी मदर के पास चले गए। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट मिस मोमेंट। अब जो को क्या लगता है कि स्टोरी यहाँ पे ओवर हो गई, क्योंकि हर स्टोरी में क्या होता है, यही होता है लास्ट में किसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, वो अदर क्रिएचर्स के साथ खेलता है, यही होता है लास्ट में। तो जो को ऐसा लगता है कि स्टोरी है वो ओवर हो गई। जो को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, तो जो को भी ऐसा लगता है कि स्टोरी है वो ओवर हो गई। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे। और बाहर जो डे लाइट है उसको देखना शुरू कर देती है। एंड शोड अंडर द सेट सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। उसे लगता है कि स्टोरी ओवर हो गई। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड मीन्स हियर ट्रू। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव मीन्स डाउटफुल। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। नाउ जो आर यू लिसनिंग। अब जैक को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वुमेन है वो सेटिस्फाई हो। उसे ऐसा लगता है कि वुमेन के माइंड में हमेशा कोई ना कोई डाउट होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो जो से आगे कंटिन्यू करता है, क्या कहता है कि जो आर यू लिसनिंग मी। यस, जो सेड यस शी इज लिसनिंग टू हर फादर because this is very interesting story. Roger Stump's mummy said, "What's that awful smell?" अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी लाइन है जो इस प्लॉट को आगे कंटिन्यू करती है। मीन्स जनरली जो स्टोरी है वो यहाँ पे ओवर हो जाती है। अब कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जो आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, तो यही सेंटेंस है जो आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वो ये पूछता है कि रोजर स्कंक की मम्मी ये कहते हैं कि व्हाट्स दैट आफुल स्मेल, कि ये आफुल स्मेल कहाँ से आ रही है। आफुल मीन्स वेरी बैड। कौन सी आफुल स्मेल, यहाँ पे जो रोजर स्कंक के अंदर से रोज स्मेल आ रही है उसको उसकी मदर आफुल स्मेल कह रही है कि ये आफुल स्मेल कहाँ से आ रही है। व्हाट। अब जो है वो सरप्राइज होती है कि क्या, क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्टोरी आगे भी है, तो वो तो सरप्राइज होती है। एंड रोजर स्कंक सेड इट्स मी मम्मी। अब स्कंक क्या कहता है कि मैं हूं जिसके अंदर से स्मेल आ रही है।
I smell like roses. And she said, who made you smell like that? तुम्हारी ये स्मेल किसने चेंज की है? जो तुम्हारी रियल जो आइडेंटिटी थी वो किसने हाइड की है? एंड ही सेड द विजार्ड, मैजिशियन ने ऐसा किया है. एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व, नर्व मीन्स स्ट्रेंथ, वो पूरे जोर से कहती है यू कम विद मी एंड वी वर गोइंग राइट बैक टू द विजार्ड, कि हम अभी वापस विजार्ड के पास जाएंगे. जो सेटअप अब जो एकदम से खड़ी होती है, क्यों? क्योंकि अब तो क्या था कि जो रुद्रस्कंद था वो काफी खुश था, उसकी स्मेल चेंज हो गई थी, वो सबके साथ खेल भी रहा था. अब उसकी मदर क्या करेगी? वापस उसके पास जाएगी तो उसकी स्मेल चेंज करवा देगी. तो जो एकदम से खड़ी होती है, हर हैंड्स डेबलिंग, डेबलिंग इज थ्रोइंग इनटू द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, फ्राइट मीन्स फियर, जो डर जाती है. बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, उसने ये क्यों नहीं कहा कि जो अदर क्रिएचर्स थे वो उससे दूर भाग जाते थे. हर हैंड्स स्कीटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश. ऑल राइट ही सेड, अब जैक कहता है रुद्रस्कंद कहता है कि बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, जो अदर एनिमल्स हैं वो उससे दूर भाग जाते हैं. एंड शी सेड, अब उसकी मदर कहती है आई डोंट केयर, यू स्मेल द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हारे अंदर से वही स्मेल आनी चाहिए जो कि एक स्कंक के अंदर से आती है. इसका मतलब ये क्या है कि जो हमारी रियल आइडेंटिटी होती है वो रियल ही होनी चाहिए, हमें उसको हाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसी के थ्रू ही पहचाने जाते हैं. जैसे कि स्कंक है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसकी बैड स्मेल है. अगर वही हाइड हो जाएगी तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा. एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, मैं तुम्हें वापिस अभी उस विजार्ड के पास लेके जाऊंगी. एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर्स स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, वो वापस उसके पास जाती है विजार्ड के पास और जाके अम्ब्रेला उसके सिर पे मारती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसकी मम्मी है वो विजार्ड के सिर पे हिट क्यों करती है? क्यों करती है वो? क्योंकि वो एक मदर है और वो एक पेरेंट है, और पेरेंट को अच्छे से पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है. क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं, वो अपने चिल्ड्रन के रियल वेल विशर होते हैं. उसकी परमिशन के बिना विजार्ड ने क्या किया? रोजर्सकंद की स्मेल को चेंज किया था, तो उसको पूरा राइट है कि वो उसको मार सकती है. नो, जो सेड, अब जो कहती कि नहीं, किस बात पे नहीं? कि उसे नहीं मारना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था. एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और वो अपने हैंड्स को लिप्स के पास लाके टच करती है ऐसे कि ओ नो. येट इवन इन हर एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स रेस्टलेसनेस, डिडंट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन उसके सरप्राइज होने से रियलिटी चेंज नहीं होगी. कौन सी रियलिटी? कि मदर ने उसको मार दिया, वो चेंज नहीं होने वाली. इंस्पिरेशन केम टू हर, अब उसके अंदर इंस्पिरेशन आती है. इंस्पिरेशन मीन्स स्टिमुलेशन, प्रेरणा. किसके अंदर? जो के अंदर इंस्पिरेशन क्या आती है? कि देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हैंड, कि वापिस विजार्ड ने क्या किया? मम्मी को मारा. एंड डिडंट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और लिटिल स्कंक की स्मेल को वापिस चेंज नहीं किया. ये जो के माइंड में जो है वो कहती है जैक से कि ऐसा होना चाहिए. नो ही सेड, जैक कहता है कि नहीं. द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने क्या कहा कि ठीक है. ठीक है क्या? कि उसकी स्मेल को वापस चेंज कर देगा. एंड रोजेस स्कंक डिडंट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, अब स्कंक के अंदर से अब रोज स्मेल नहीं आती, वो वापस उसकी स्मेल को बैड स्मेल में चेंज कर देता है. ही स्मेल वेरी बैड अगेन. बट द अदर लिटिल अमम, अमम मीन्स एनिमल्स, ओ अमम, वो ये कहती है कि लेकिन जो अदर एनिमल थे उनका क्या? अब वो उसके साथ गेम प्ले नहीं करेंगे, ये सब वो कहना चाहते हैं यहाँ पे. जॉन, जॉन मीन्स जो. इट्स डैडी स्टोरी, ये डैडी की स्टोरी है. सैड डैडी नोट टेल यू एनी मोर स्टोरी, क्या डैडी तुम्हें और स्टोरी नहीं सुनाएंगे? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, एस्टोनिड मीन्स सरप्राइज, उसका फेस बिल्कुल सरप्राइज्ड है.
दिस इज वट हैपन देन। वो ये कहता है कि तब वही हुआ था। क्या हुआ था कि उस मम्मी ने उसको मारा, विजार्ड ने उसको नहीं मारा। विजार्ड ने बिना ऑब्जेक्शन के ही उसकी स्मेल को चेंज कर दिया, क्योंकि विजार्ड को पता है कि वो उसकी मदर है, वो उसकी रियल वेल विशर है, उसके लिए क्या राइट है क्या रोंग है उसकी मदर को पता है, इसलिए वो चेंज कर देता है। Roger skunk and his mummy went home and they heard woo 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 and it was a choo 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 train bringing daddy skunk home from Boston। जब वो घर आते हैं तो उस टाइम पे ट्रेन आती है बोस्टन से। उस ट्रेन में कौन आते हैं? रोजर स्कंक के डैडी घर आते हैं। वो ट्रेन आती है बोस्टन से। एंड दे हैड लीमा बीन्स। अब उसके बाद स्टोरी में क्या था कि डैडी है वो घर आएंगे बोस्टन से, उसके बाद जैक उनका सुपर मिस डिनर है वो डिस्क्राइब करेगा। तो उनका डिनर है वो क्या है? एंड दे हैड लीमा बीन्स। डिनर में वो लीमा बीन्स लेते हैं, सेलरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई। ओ माई फॉर डेजर्ट, ये सब वो लेते हैं। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, और जब रोजर स्कंक सो जाता है, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग। हग मीन्स एम्ब्रेस, गले लगाना। तो जो मम्मी स्कंक है वो बेबी स्कंक के पास आती है, उसको हग करती है। एंड सेड ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, कि अब वो उसके बेबी जैसी स्मेल कर रहा है, अब उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी वापस आ गई है। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। यही स्टोरी का एंड होता है। बट डैडी, लेकिन जो है वो स्टोरी के एंड से सेटिस्फाई नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो है वो स्टोरी के एंड से सेटिस्फाई क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्टोरी का हीरो था रोजर स्कंक, उसकी स्मेल दोबारा से बैड स्मेल हो गई थी, और जो चाहती है कि उसकी स्मेल चेंज भी ना हो, रोज स्मेल ही रहे, और जो विजार्ड है वो वापस मम्मी को हिट करे, तब जो सेटिस्फाई होती। लेकिन अब जो है वो स्टोरी के एंड से सेटिस्फाई नहीं है। What then did the other little animals run away? वो ये कहती क्या अब वो खेलते हैं उनके साथ, कि वो जो अदर एनिमल थे अब वो उसके साथ उसके पास से दूर भाग जाते थे? नो, जैक कहता है कि नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिडंट माइंड इट ऑल। वो ये कहता है कि नहीं, जो अदर एनिमल्स थे वो उसकी बैड स्मेल के हैबिचुअल हो गए थे, अब वो उससे दूर नहीं भागते थे। वर्ड्स इवेंचुअली मीन्स ये तो एक चाइल्डिश लाइक है, ये बचपने जैसा है। इन ए लिटिल वाइल आफ्टर सम टाइम दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी, जो कहती है कि वो एक स्टूपिड मम्मी थी। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जो है वो रोजर स्कंक की मदर को स्टूपिड मम्मी क्यों कहती है? तो क्यों कहती है? क्योंकि उसने अपने बच्चे की स्मेल है वो चेंज करवा दी थी, इसलिए उसको क्या कहती है? स्टूपिड मम्मी कहती है। इट वॉज नॉट। अब जैक कहता है कि ऐसा नहीं है। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर or something as old. Old means strange. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have it good long nap. Nap means short sleeping. अब जैक कहता है कि तुम्हें अब क्या करना है, अपना जो फेस है वो पिलो पे आराम से रखना है, अब वो सो जाना है। He adjusted the shade. Shade means here curtain. He adjusted the shade so not even a crack of the day showed. और वो कर्टेन को ऐसे एडजस्ट कर देता है कि जो डे लाइट है वो अंदर रूम में न आए। And tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. और जो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे कि वो सो गई है। Pretend means show off. But when he turned, लेकिन जैसे ही जैक टर्न करता है, she was crouching on the top of the cover and staring at him. तो जो क्या करती है, अपने डैडी को घूरती है। Stare means gaze, घूर कर देखना। He get under the covers and fall fast asleep. Bobby is asleep. वो कहता है कि अपना फेस है वो कवर के नीचे करो और सो जाओ। जो बॉबी उसका ब्रदर है वो भी सो चुका है।
She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, वो एकदम से खड़ी होती है और क्या कहती है कि डैडी what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mummy. अब जो है वो क्यों नहीं सो रही है, क्योंकि जो है वो इस स्टोरी के एज सेटिस्फाई ही नहीं है। वो ये कह चाहती है कि कल आप मुझे स्टोरी सुनाओगे और ये कहोगे कि विजार्ड ने मैजिक वैंड ली और मदर को, उस मम्मी को हिट किया। हर प्लम्प आर्म्स चोक्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। वो अपने हाथों के एक्सप्रेशन से करके बता रही है कि उसने उसको क्या किया, सिर पे मारा। नो दैट वॉज नॉट द स्टोरी। अब जैक कहता है कि ये स्टोरी में नहीं है। द पॉइंट इज दैट लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर। अब उसके फादर है वो उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है जो को कि विजार्ड ने मदर को क्यों नहीं मारा, कि लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर, कि लिटिल स्कंक है वो क्या है, वो अपनी मदर से लव करता है मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर एनिमल्स। वो जो अदर एनिमल्स हैं उनकी बजाय अपनी मदर से ज्यादा लव करता है। एंड शी न्यू वट वॉज राइट। उसकी मदर को पता है कि उसके लिए राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, तो वो उसको समझाना चाह रहा है ये। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी। नहीं, आपको कहना है कल कि विजार्ड ने क्या किया, मम्मी को हिट किया। डू इट, ऐसा ही करना। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट व्यू and complain of spins as she had done hundreds of times before, except that this time she didn't laugh. Say it daddy. और वो स्प्रिंग्स की कंप्लेन करती है, लेकिन अब की बार वो कंप्लेन करते हुए बिल्कुल भी नहीं हंस रही, क्योंकि वो बिल्कुल सेटिस्फाई है नहीं उसकी बात से। वो ये कहती कि नहीं, कल आपको ये कहना ही होगा कि विजार्ड ने मम्मी को हेड पे हिट किया। वेल वी विल सी। अब जैक कहते हैं कि ठीक है देखेंगे। जैक ये नहीं कहता कि हम ऐसा कहेंगे, वो उसको प्रेजेंटली सुनाने के लिए बोलता है कि देखते हैं। नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, लेकिन अब तुम रेस्ट करो। स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। अब वो डाउन नीचे आता है अपनी वाइफ क्लेयर के पास, जो कि पेंट वर्क में बिजी होती है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन। क्लेयर ने न्यूज़पेपर स्प्रेड कर रखे हैं फर्श पे और उसके पास एक कैन रखा हुआ है पेंट का। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट, उसने ओल्ड शर्ट पहन रखी है। ऑन टॉप ऑफ द मैटरनिटी स्मोक। मैटरनिटी स्मोक मीन्स जो प्रेगनेंसी में जो ढीला कुर्ता पहना जाता है उसको यहाँ बोला गया है मैटरनिटी स्मोक। वो जो स्टोकिंग द चेयर रेल। अब वो क्या कर रही है कि जो चेयर रेल है, चेयर पे जो रेल डिजाइन बना हुआ है उसके ऊपर पेंट कर रही है, ब्रश को डिप करती है और पेंट कर रही है। अबाउट हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड। अब जैक है वो अपनी वाइफ के पास है। अब उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, किसके, जो के, मतलब जो वहां पे आ गई है। एंड ही कॉल्ड जॉन मीन्स जो। Shall I come up there and spank you? Spank means slap, थप्पड़ मारना। कि तुम्हारे पास आना होगा और तुम्हें स्पैंक करना होगा। The footsteps hesitated. That was a long story. Claire said. Claire कहते कि काफी टाइम लग गया, आज की स्टोरी कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। The poor kid. Poor kid कौन है यहाँ पे, जो। He answered and with utter weariness boasted his wife labor. Here labor means हार्ड वर्क। अब अपने वाइफ के हार्ड वर्क को देखता है। द वुडवर्क ए केज ऑफ मोल्डिंग। अब जो डिजाइन बना रखा है, जो वुडवर्क है जिसमें एक केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल एंड बेसबोर्ड ऑल अराउंड देम वाज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी। आइवरी मीन्स हाथी के दांत। एंड ही फेल्ट कोट इन एन अगली मिडिल पोजिशन। वो जो केस है उसके बीच में जैक अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। एंड थॉट ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम। तो वो ये सोचता है कि वो अपनी वाइफ के साथ उस केज में फंसा हुआ है, रियल में नहीं। रियल में तो केज कहाँ पे है, उस पेंटिंग में है, लेकिन जैक ऐसा महसूस करता है कि वो अपनी वाइफ के साथ उस केज में है, पिंजरे में है। He didn't want to speak with her। और उस केस में अपनी वाइफ के साथ ना तो बोलना चाहता है
वर्क विद हर, ना उसके साथ वो काम करना चाहता है। टच टू हर, ना वो उसको टच करना चाहता है। एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। और इस टाइप से स्टूडेंट्स इस चैप्टर की समरी ओवर हो जाती है। तो आई थिंक चैप्टर की समरी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कहीं से कोई भी डाउट है, Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.